जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 14 जो कि घड़ी एवं कैलेंडर है, क्लॉक एवं कैलेंडर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप एग्जाम में घड़ी और कैलेंडर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग घड़ी देखना जानते होंगे। वॉल क्लॉक होता है, दीवार घड़ी होता है, उस पे प्रश्न बेस्ड होते हैं। ये डिजिटल क्लॉक पे नहीं होता है जो आजकल के समय में चल रहा है। तो घड़ी जो होगा वह आपका पुराना वाला जो कि दीवार पे लगा होता था, तो उस पे बेस्ड हम प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये आपका दीवार घड़ी है। इसमें जो ऊपरी परत है वह डायल होता है जो कि गोलाकार होता है। इसमें 3 सुई होती है। सबसे छोटी जो होती है वह घंटे की सुई होती है। उसके बाद जो बड़ी होती है वह मिनट की होती है और उससे बड़ी जो होती है वह सेकंड की सुई होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो आप पढ़े होंगे बिंदु, एक बिंदु पे यदि हम पूरा घूमते हैं तो कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इस एंगल को यदि हम आवर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कुल कितने आवर होते हैं? 12 आवर होते हैं, है ना। तो कुल एंगल आपका 360 और बाय में 12 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अर्थात 1 घंटे, ये जो हमारी सुई है 9 से 10 पे जाएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई जो है वह कुल घूमती है 60 बार। ठीक है, 60 टाइम घूमती है। तो आपका जो पर मिनट एंगल बनेगा वह 360 बाय 60 अर्थात 6 डिग्री का। ये आपका 1 आवर में कितना एंगल बन रहा है? ये आपका 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है? ये जो काम होता है इन दो सुइयों पर ही होता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1 आवर में घंटे की सुई द्वारा 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। वहीं पर 1 मिनट में मिनट की सुई होती है, उसके द्वारा 6 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पर दिया गया है कि 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब 12 घंटे द्वारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। वही सारी चीजें यहाँ पर अध्ययन करना है आपको। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए ये जो चीज हो गई 1 मिनट या एक खाना, तो बात बराबर हो गया दोनों की, 1 मिनट हो या एक खाना हो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ऊपर में खाना दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक खाना बराबर 6 डिग्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं जो कि कोण के निर्धारण के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे कि आपके जो आवर के सुई हैं या मिनट के सुई हैं उनके बीच कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। इसके लिए आपको 2 चीज का ध्यान रखना होगा कि पहले कि घंटे की सुई आगे है या मिनट की सुई आगे है। यदि घंटे की सुई आगे होगी तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और जब मिनट की सुई आगे हो तो हम ये फार्मूला प्रयोग में लाएंगे। यह फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 30H दिया गया है, तो H आवर को डिनोट करता है और M जो है वह मिनट को डिनोट करता है। इसमें आप आवर और मिनट पुट कर देंगे। यहाँ पर 30 जो दिया गया है वह 30 रहेगा। यदि 8 आवर कहता है तो 8 देंगे, और जो मिनट कहता है उतना मिनट 20 मिनट डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि 30 आवर, यहाँ पर कोई भी सूचक नहीं है, ये यहाँ पर आवर इनपुट करना है कि आपको कितना आवर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय का जो निर्धारण होता है उसमें आपको एक सवाल इससे ही पूछा जाएगा। उसके लिए आपको फार्मूला दिया गया है जिसका प्रयोग बार बार होगा। इसका प्रयोग तब होगा जब आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 सुई के बीच समकोण कब होगा, 2 सुई विपरीत कब होंगे, 2 सुई साथ में कब होंगे, तो वहां पर इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको पहले आरंभिक समय जो दिया रहेगा वो लेना है, उसके साथ मिनट लेना है, मिनट की सुई की स्थिति क्या होगी वो डालना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर पूरे होल को 12/11 से मल्टीप्लाई करके, और जो फाइनल आंसर निकलेगा वो आपका समय माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे घड़ी में कुछ दर्पण प्रतिबिंब का प्रयोग लाया जाता है। प्रतिबिंब में मुख्यतः आपको ये दर्शाना होगा कि वास्तविक समय क्या है, ठीक है, या फिर जब लंबवत किरणें पड़ती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसमें आभासी क्या होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों की स्थिति क्या होगी, आपस में कितने बार ये मिलेंगे, इनमें अंतर क्या होगा, प्रत्येक घंटे दोनों सुई एक बार कब विपरीत होंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो अब कैलेंडर की तरफ बढ़ेंगे।
तो कैलेंडर्स में जैसे कि आपको पता है मुख्यतः सप्ताह, दिन, तिथि ये सब देखा जाता है। तो कैलेंडर में मुख्यतः हम लोग 5 अवयव देखते हैं, 5 तत्व देखते हैं। पहला आपका दिन होता है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता है। फिर आपको सप्ताह के बारे में होगा, इसमें जो सप्ताह होते हैं 4 सप्ताह होते हैं, इनमें 7 दिन होता है और दिन का जो शुरुआत होता है वह रविवार से होता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और जो तिथि होती है वह 365 दिन की होती है, कुछ तिथि होती है इसमें 366 होती है। 366 वाले में और 65 वाले में सब में सप्ताह तो सिमिलर रहेगा और शुरुआत आपका रविवार से ही होगा, क्योंकि प्रश्न जो आगे सॉल्व करेंगे उसमें आपसे यही पूछ सकता है कि पहला दिन कौन सा होगा। तो पहला दिन रविवार याद रखना है और आखिरी दिन जो है वह आपको शनिवार याद रखना है, ठीक है। किसी भी वीक का पहला दिन रविवार और आखिरी दिन शनिवार। नोट में भी आप देख सकते हो दिया गया है कि किसी भी सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये जोड़ दे के बता रहा हूँ, तो इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे आपका थर्ड पॉइंट है कि एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। तो 365 दिन जो होते हैं वह नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं, वहीं 366 दिन जो होते हैं वह एक अधिवर्ष या लीप ईयर कहे जाते हैं। फिर माह की बात आती है, तो माह जो होता है वह 12 माह होता है एक वर्ष में और इनमें कुछ दिन होते हैं 28, 29, 30, 31 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो मुख्यतः आप यही याद रखना कि जब भी लीप ईयर होगा तभी फरवरी में आपको 29 दिन होगा, अन्यथा 28 दिन ही होते हैं और बाकी आपको पता है 30-31 दिन जो कि सामान्य है, 11 महीनों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका दिन का विवरण कुछ इस प्रकार से। और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये भी आपको दिया गया है। और वर्ष जो होते हैं यह 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, मैं ऊपर से ही चर्चा करता आ रहा हूँ। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका साधारण, एक आपका अधिवर्ष। तो साधारण क्या होता है? जो 4 से विभाजित नहीं होता है पूर्णतया वह साधारण कहलाता है, और जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है वह अधिवर्ष कहलाता है, अर्थात उसको हम लीप ईयर भी कहते हैं, ठीक है। और 4 से मुख्यतः कौन विभाजित होता है? जिसके अंत में 6 दिन हो, ठीक है। मतलब 4 की भाषा का नियम यदि आपको याद है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे कि लीप ईयर कौन सा होगा। बाकी आप देख सकते हो कि महीनों और दिनों की जो संख्या होती है उसमें विषमताएं क्या होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके कोड हैं कि जनवरी का 6 है, 0 है। 6 कब है? जब अधिवर्ष है, और 0 कब है? जब साधारण वर्ष है। तो ये आपको याद रखना है और ये सारे कोड्स हैं। और आपका फिर वर्ष कोड ये दिया गया है। पहले आप जब कैलेंडर सॉल्व करोगे, डेट निकालोगे, तो उसमें आपको वर्ष कोड याद रखना होगा। तो यहाँ पर जो है दहाई अंक ली जाती है मुख्यतः, जैसे 1900 का 10, 1905 का 19 और 1920 का 20 लिया गया है। फिर 1950 का 50, 97 का 97, 98 का 98, 1999 का 99। तो इस प्रकार से आप रख लेंगे। और फिर यदि 2000 की बारी आती है तो 2000 में आपका सैकड़ा चला आता है, 100 का आंकड़ा आता है। 2000 में हम 100 लेते हैं, 2001 में 1 लेते हैं, 101, 2010 में 110 लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉल्व किए जाते हैं, आप इसको याद रखना। यहाँ पर देखिए नोट में भी दिया गया है कि केवल दहाई अंक हम लेते हैं 1999 तक के लिए, और 2000 के बाद सैकड़ा लिया जाता है। फिर आपको जो भी संख्या आएगा कोड वाला उसको हम 4 से विभाजित करेंगे। फिर उसके बाद सभी योगफल को 7 से विभाजित करके जो शेष बचता है उस शेष को हम कंसीडर करते हैं। और दिन इस प्रकार से होते हैं, जो शेष आपका आएगा, यदि 5 दिन आता है तो इसका मतलब होगा शुक्रवार, यदि 2 दिन आता है इसका मतलब है मंगलवार, ठीक है। और शेष यदि 12 बचता है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 तो 3 आ गया, 3 हमारा बुधवार होगा। तो इस प्रकार से ये निकाले जाते हैं। ये मैं आपको प्रश्न में बताऊंगा, तो वहां पर ये ध्यान रखना और वहां पे आप ये सीख भी जाओगे आसानी से। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी हैं तो उसे आप देख लेना, ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने बता दिया। बाकी जो प्रश्न है वो आप देख लेना, और अभ्यास के प्रश्न यहाँ से शुरुआत होते हैं। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि 2 मिनट 30 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। यहाँ पे सेकंड की सुई पर फोकस किया गया है। सेकंड कितना है? 30, और आप जानते हैं कि 1 सेकंड की सुई जो है वह कुल 60 बार घूमती है, राउंड लेती है। आपका टोटल एंगल कितना होता है पता है आपको? आपका जो टोटल एंगल है वह 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को यदि हम 60 से डिवाइड कर दें तो जो डिग्री निकल के आएगी, एंगल निकल के आएगा, वह होगा 1 सेकंड का, ठीक है। यह मिनट और सेकंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अब आपका 1 सेकंड का आ गया, अब आपको निकालना है 30 सेकंड के लिए, है ना।
तो 30 सेकंड के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किसको, 6 को 30 से गुना कर लेंगे। तो 30 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का बी उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए सिमिलर प्रश्न सेकंड दिया गया है कि 2 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी। मैंने आपको ऊपर बताया कि मिनट और सेकंड के लिए सिमिलर होता है। तो यह प्रश्न आप बताओगे और 20 मिनट के लिए बताना है, तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6 से, जो निकल के आएगा वो आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देना है। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है और यदि आप कमेंट करते हो तो उससे मुझे सहानुभूति मिलती है और अच्छा लगता है, फिर मैं आपको सेकंड वीडियो बना के देता हूं। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका थर्ड है और इसमें दिया गया है कि 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी। यहाँ पर घंटे की सुई की बात की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल डिग्री कितनी होती है, 360, और घंटे की सुई कितनी बार घूमती है, तो 12 टाइम्स, है ना। तो एक घंटे में कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 30, है ना। तो एक घंटे में वह 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक घंटा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना। अब आपसे प्रश्न में दिया गया है कि 15 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, आवर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1/4 आवर निकल के आ गया, है ना। अब जब 1/4 आवर निकल के आ गया तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा। और 30/4 को जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो फिर ये शॉर्ट होके 7:2/4 आ गया। अब 2/4 को फिर कट कीजिए तो 7:1/2 डिग्री निकल के आ गया, है ना। अब देखिए कहां दिया गया है, ये आपके डी में दिया गया है, तो 3 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 4 दिया गया कि 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। तो कोण के माप के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए, फिर आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लिया गोलाकार, यहां से अब बना दिया हमने ये वृत्तिक बना दिया, क्योंकि घड़ी वृत्ताकार होता है। अब इसमें हम लोग डिनोट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे कि आपका 12 कहां होगा, 12 यहां पर आ गया, 6 नीचे आ गया, 3 आपका राइट साइड, 9 आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, अब बात की गई है 8, तो 8 है तो 9 के नीचे होगा। ठीक है, इसको ले लीजिए। और 20 मिनट तो 3 के बाद 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 × 5 = 20। अब इसको बना लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, पहले ये पता लगाते हैं कि कौन सी सुई आगे है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो काउंटिंग होती है वह 12 के बाद होती है। तो यहाँ पर देखिए 12 के बाद जो है 8 पे गया है आपका आवर की सुई, अर्थात आगे जो है वह आवर की सुई है और पीछे कौन है, मिनट की सुई है ना। ओके, तो अब आपको दो फार्मूला था, जब घंटे की सुई आगे होगी तो 30h - 11/2m इसका प्रयोग करना था, और जब मिनट की सुई आगे होगी तो 11/2m - 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30h - 11/2m का प्रयोग होगा, क्योंकि घंटे की सुई आगे है। अब यहाँ पर 30 हो गया, तो यहाँ पर टाइम देखिए, टाइम क्या दिया गया है, 8 आवर। ठीक है, तो 30 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ ना। तो 30 × 8 कर देंगे, फिर आपको 11 दिया गया है। देखिए कीजिए, 30 × 8 है ना, 8 आवर, तो 8 आ गया। ओके, इंटू 11/2, और फिर क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये कर लीजिए, अब इसको पूरा पूरा, तो ये हो गया 8 × 24 240 डिग्री। ठीक है, और ये फिर माइनस में 11/2 × 20, ये 10 टाइम्स में कट गया, ये आपका 110 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 240 में से जब हम 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 निकल के आएगा। तो 130 यहां पर देखिए सी में दिया गया है ना, तो 4 का सी उत्तर होगा। ठीक है, कंफर्म हो गए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में भी। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर आप बिल्कुल दें। ठीक है, तो इन चीज का आप ख्याल रखना, मिनट आवर यही कॉम्बिनेशन होता है, और यदि आप इन पे ध्यान देते हैं तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां, जो कि सिमिलर है कि 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो सिमिलर प्रश्न है ना,
यह प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं ना, तो पांचवा प्रश्न आपको बताना है। ये मैं आपको एलाइज करता हूं। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न होगा जो मेरे द्वारा पूछा गया है। ठीक है, इसमें मैं कोई हेल्प कर दूं? यहाँ पर क्या है कि आपको 4 और 40 यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 की सुई इस तरफ हो जाएगी और 40 बड़ी सुई जो होगी वो इस तरफ आ जाएगी, तो बस अपोजिट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो फॉर्मूला होगा वह आपका 11/2m माइनस 30h हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे पुट करना है, जैसे ही इस पे पुट करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छठा दिया गया कि 10:10 पर घंटे और मिनट की जो सुई है ये आपस में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, घड़ी बना लेते हैं। चलिए आकृति लेते हैं यहां से हम गोलाकार, और ये रही आपकी घड़ी। ठीक है, चलिए अब इसमें डिनोट कर दीजिए। यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3, ये आपका 9। बात की गई है 10 o'clock, तो चलिए 10 o'clock ले लेते हैं। फिर 10 मिनट्स, तो यहाँ पर आपको 1 2 लेना पड़ेगा। एक बार डिनोट कर ही लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये 10:10 कर दिया हमने। अब इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बना ये हमें बताना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बाह्य एंगल निकालेंगे ये वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इंटरनल हम बाद में काउंट करेंगे कुछ रीजन से, तो पहले ये निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको फार्मूला दिया गया था उसमें पुट करना है। यहाँ पर आपकी जो घंटे की सुई है वह आगे है, इसलिए हम फार्मूला क्या पुट करेंगे, 30h माइनस 11/2m वाला, है ना, क्योंकि घंटे की सुई आगे है ना, और यहाँ मिनट की सुई जो है वो पीछे है। देख लीजिए, क्लियर है आपका, कोई डाउट नहीं ना? चलिए पुट कीजिए फार्मूले में। तो हो गया 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो 30h कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 11/2m कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 300 माइनस 55 कितना आ गया, 245। तो 245 तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। बताइए रीजन क्या होगा? रीजन यही है कि यहाँ पर जब भी 180 से ज्यादा होगा तो क्या करना है कि जो भी आपका एंगल निकल के आया उस एंगल को आप 360 में से घटा लोगे। जब 360 में से घटा लोगे तो फिर आपका उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है, और ये प्रश्न आपको पूछेगा क्योंकि यह प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। इससे पहले वाला प्रश्न इसलिए नहीं पूछ सकता है क्योंकि वहां पर नॉर्मल एंगल है, लेकिन यहाँ पर ये पूछेगा क्योंकि जब आप निकालोगे तो आप फंस सकते हो कि इतना एंगल निकला लेकिन ये मिल नहीं रहा है। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी यह 180 से ज्यादा होगा तो जो भी एंगल हमारा निकल के आया है, जैसे यहाँ पर 245 निकल के आया है, तो उस 245 को 360 में से घटाएंगे तभी वह पूरा हो पाएगा, है ना। तो कंडीशन आपका फॉलो हो गया, 180 से ज्यादा, है ना, तो 360 माइनस 245 ये कर दीजिए। अब आपका निकल के आ जाएगा। तो कितना डिग्री निकल के आएगा, तो यह कुछ 115 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 115 निकल के आ गया, 511। ठीक है, ओके। तो आपका एंगल पूरा हो चुका है। कितने डिग्री का बना, 115 डिग्री का, जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 6 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 7 दिया गया कि 11:20 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य बने कोण का माप क्या होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है। ओके, तो ये आप सॉल्व करके बताओगे। घड़ी बना लेना, उसमें 11:20 को दर्शा लेना और इस प्रश्न को सॉल्व करके आप मुझे बताना। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। ये आपका तीसरा प्रश्न है जो कि पूछा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां दिया गया कि 8 और 9 बजे के मध्य जो घंटे तथा मिनट की सुई है वह आपस में कब मिलेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में आपसे कहता है कि 8 और 9 बजे के मध्य, ठीक है, 8 से 9, जब 8 से 9 बजेगा तो कब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा ना जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर आपका मिनट भी होगा, यहां पर आपका आवर होगा, दोनों सुई एक ही जगह होगा, कुछ तो पॉइंट होगा, यही पॉइंट आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था और बोला था कि इस पे ध्यान देना। ये रहा आपका फार्मूला। जब भी ऐसा एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला हम लोग प्रयोग में लाएंगे।
देखो ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आरंभिक समय जैसे कि 8 से 9 कह रहा है हमारे प्रश्न में, तो आरंभिक समय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 के बाद ही तो 9 आता है, तो आरंभिक समय वहां पर 8 हो गया। और मिनट की सुई, तो मिनट की सुई की स्थिति जो होगी वह हमारे 8 और 9 के बीच थी, जैसा कि हमने देखा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा गुने 5 गुने 12/11। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप देख लो, यही फॉर्मूला हम वहां पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले आपका आ जाएगा प्रारंभिक समय जो कि 8 बज रहा है, उसके बाद क्या आएगा, रेशियो के बाद फिर आपका आएगा मिनट की सुई की स्थिति जो कि 8 और 9 के बीच है, तो हम 8 लिख देते हैं, गुने 5 हो गया, और यह किससे मल्टीप्लाई होगा, 12/11 से। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 8 रेशियो 40 मिनट गुने 12/11। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रेशियो 48 480/11 हो जाएगा। फिर इसको चेंज कीजिए, तो चेंज करने में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8 रेशियो 43 7/11 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा निकल के आपको आ जाएगा। तो ढूंढिए यह कहां दिया गया है, 8:43 7/11, 8:43 7/11 मिनट यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो 8 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 आपका दिया गया है कि 5 और 6 बजे के मध्य कब घंटे और मिनट की सुई में समकोण की स्थिति बनेगी। 8वें प्रश्न में पूछ रहा था कि दोनों कब एक सीध में एक जगह पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर समकोण की बात की है, तो कब समकोण आएगी, आइए करते हैं। पहले एक शेप लेते हैं, एक शेप लिया मैंने गोलाकार। ठीक है, इस शेप में चलिए 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया। प्रश्न आपको 5 और 6 के बीच में कहा जा रहा है, तो 5 ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, या बाकी भी सजा लीजिए, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 5 और 6 इन दोनों के बीच कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किस किस के बीच, एक तो आपकी मिनट की सुई और दूसरा आपके घंटे की सुई। चलिए, घंटे की सुई तो 5 और 6 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, घंटे की सुई यहां ही रहेगी, लेकिन मिनट की सुई क्या होगी, यह घूमती रहेगी, यह 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कब कब, एक तो देखिए, एक यहां पर रहा 2 और 3 के बीच, तो 90 का एंगल बन सकता है, और एक आपका 8 और 9 के बीच रहा, तो 90 का एंगल बन सकता है। अर्थात आपके पास ऐसी 2 पॉसिबिलिटी है जहां 90 का एंगल बनेगा। तो ये प्रश्न तो मैं पूछने वाला था क्योंकि सिमिलर है, और इसमें आपको फिर वही चीज दोहराना है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है, इंटू 5 इंटू हॉल का 12/11 से मल्टीप्लाई, यही होगा, लेकिन 2 टाइम्स होगा। तो पूछने वाला था, लेकिन फिर दिल कर गया कि चलिए इसको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति जो होगी वह 5 होगी, जो कि आपका फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो 2 बार आप 5 लिख लीजिए। ठीक है, 2 बार 5 लिखते हैं, मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूं। अब एक बार आपकी मिनट की सुई कहां पर है, ये देखिए 8 और 9 के बीच, तो हम फर्स्ट ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कंसीडर कीजिए 5:8। ठीक है, और देखिए दूसरी बार कहां होगी, 2 और 3 के बीच, तो कंसीडर किसको करेंगे, 2 को करेंगे। अब दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और होल को 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ ऐसा ही था फॉर्मूला में, 12/11 से होल को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 कंडीशन है जब आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 5:2, ये आपका 40 इंटू 12/11, ये आपका हो गया 5:10 इंटू 12/11। ठीक है, ये कितना हो गया 5:480। ठीक है, बाय 11, ये आपका हो गया 5:120/11। अब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका 5:43 7/11। ठीक है, और ये आपका आ गया 5:10 ले लीजिए, यहां पर 10 बच जाएगा, फिर 11। ठीक है, ये आपका आ गया, अर्थात 5:43 7/11 सेकंड में एक बार 90 डिग्री बनेगा, अर्थात बी भी हो गया। और फिर दूसरा आपका 5:10 10/11 सेकंड में आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए और बी दोनों हो गए, डी में देखिए दिया गया है ए और बी दोनों, तो 9 का डी उत्तर हो जाएगा। था ना मजेदार, यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लें। आपको इक्वल वाला नहीं पूछ सकता है, लेकिन संपूर्ण वाला जरूर पूछेगा, ऐसा
है, क्योंकि जो प्रश्न कठिन होते हैं वही बार बार पूछे भी जाते हैं, ये आपको भी पता है, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया कि 1 से 2 बजे के मध्य किसी घड़ी की सुइयां जो है कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। ओके, आइए विपरीत दिशा में ले चलते हैं। ये प्रश्न मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ये मैं आपसे अराइज करूंगा। ठीक है, 6, 3, 9 कहा 1 से 2 के बीच, 12, 1, 2 लीजिए। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 7, 8, 9, 10। अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि घड़ी की जो सुई है वह 1 से 2 के बीच है, तो यह कब विपरीत होगा आपस में? मिनट की सुई और आवर की सुई कब विपरीत होगी? जब यह 180 का एंगल बनाएगा, अर्थात यदि यहां से हम यहां 180 का एंगल बनाते हैं तो जो मिनट की सुई है वह 7 से 8 के बीच होना चाहिए, तब आपका ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको आवर कंसीडर करना है 1, जो कि फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, और जो मिनट की सुई कंसीडर करना है वह करना है आपको 7। ओके, और पुट किस में करना है? तो फार्मूला आप जानते हो, बहुत ही सिंपल फार्मूला जो मैंने ऊपर यूज किया है वही यहां भी यूज करना है। ठीक है, ये आपका जो पूर्ववर्त समय है वो रहेगा 1 और मिनट की सुई आपका 7 into 5 is to क्या हो जाएगा 12/11। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके उत्तर निकालना है और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना है। ठीक है, आशा करूं आप ये कर पाओगे, क्योंकि 2 प्रश्न मैंने ऐसा बता दिया है तो तीसरा प्रश्न आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब आपका 11वां प्रश्न दे रहा है कि यदि वास्तविक समय 8:20 हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वास्तविक और प्रतिबिंब का। तो इसमें क्या था? तो इसमें था कि यदि प्रतिबिंब का समय पूछता है तो आपको 11:60 माइनस वास्तविक समय करना है। ठीक है, ये आपको करना था। और यदि यहीं पर वास्तविक समय पूछता तो 11:60 माइनस प्रतिबिंब समय करना है। ठीक है, तो यहां कर दीजिए 11:60, समय क्या दिया गया 8:20। आप इसको घटा दीजिए, ये 40 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अर्थात 3:40 होगा तो प्रतिबिंब का समय होगा। ठीक है, तो 11 का डी उत्तर हो गया। अब आपको प्रतिबिंब दिया गया है, वास्तविक समय निकालना है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में पुट करना है 11:60 माइनस 4:45 और इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, ये आपका 4th प्रश्न हो गया जो आपके द्वारा पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर कौन होते हैं? जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वह लीप ईयर कहलाते हैं, पता है आपको। तो यहाँ पर देखिए कौन 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पर 17 दिया गया है, बिल्कुल नहीं होगा। 18 दिया गया है, बिल्कुल नहीं होगा। 96, ठीक है, लास्ट में यदि इकाई स्थान पे 6 रहता है तो वह विभाजित हो जाता है। 96 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 39, 36, 36 कट गया पूरा, अर्थात ये जो है 1996 यह एक लीप ईयर अर्थात अधिवर्ष है। तो 13 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 बढ़ते हैं। 14 दिया गया कि किसी सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होगा। मैंने ऊपर जब कुछ चीजें बताई तो उनमें मैंने आपको बताया था कि रविवार से शुरुआत होता है और शनिवार पे अंत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए कमेंट में कि अंतिम दिन कौन सा होगा। मैंने बता भी दिया, आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो अंतिम दिन तो शनिवार होगा। देखते हैं कमेंट में आप लोग ये भी लिख पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिया गया है कि 18 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था? सर्वप्रथम आपकी जो तिथि दी गई है उसको लिखिए। आपका तिथि है 18, फिर यहां पर दिया गया अप्रैल, तो अप्रैल के लिए कोड क्या था? 6 था। एक बार मैं कोड दिखा दूं ऊपर, ये रहा आपका माह का कोड। ठीक है, साधारण वर्ष हो अधिवर्ष हो, माह का कोड क्या होगा ये आप देख लो। हमसे पूछा गया अप्रैल के बारे में, तो अप्रैल 6 दिया गया है ना, तो 6 ही पुट करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया 6 हो गया। और वर्ष कौन सा है? 1995, अर्थात दहाई का अंक लेना है 1900 वाले में, तो यहां पर 95 आ गया। फिर क्या था कि 95/4 कर देना है, बहुत ही इजी है। और ये जो कुल आएगा इसको 7 से डिवाइड कर देना है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट ऐड नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 95/4 है तो कुछ ना कुछ डेसिमल पॉइंट आएगा, है ना। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं किस किस को, 18 को, 6 को और 95 को। कितना आता है, 119 आ गया, ठीक है। 119 प्लस किससे करेंगे, तो प्लस हमें करना है 95 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 23.75 आता है, 23.75 आता है, लेकिन 75 को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे 119 प्लस 23 को, ठीक है। अर्थात ये आपका 142 आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 142 डिविजिबल 7, ठीक है। कितना आता है, 20.2857 अप्रॉक्स इतना आता है। तो डेसिमल पॉइंट को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जो ये रिमेनिंग पॉइंट बचा इसको लेते हैं, कितना आया 20। अब ये दोनों डिजिट जो है वह इकाई से ज्यादा है और हमारे दिन जो होते हैं वह 7 ही होते हैं, इसलिए क्या करना है, 2 + 0 = 2 आ गया। और हम जो शुरुआत करेंगे वह सोमवार से करेंगे। जब भी ईयर में हम काउंट करते हैं तो सोमवार से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया था, इस चीज को आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। देखिए यहाँ पर दिया गया था कि शेषफल जो बचेगा उसका निर्धारण हम सोमवार से करते हैं, ठीक है। तो सोमवार और मंगलवार सेकंड पे है और हमारा क्या आया है, 2 आया है, तो दिन कौन सा होगा, मंगलवार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 2 आया है तो 2 क्या होगा, सोमवार मंगलवार। तो यहाँ पर 15 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 भी सिमिलर प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करोगे, ठीक है, और बताओगे कि कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो खत्म होता है और आप 13 चैप्टर रीजनिंग के खत्म कर चुके हो। अर्थात आपको कुल रीजनिंग में 15 प्लस या 17 प्लस मार्क्स आसानी से हासिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 5 प्रश्न पूछा गया, तो उन 5 प्रश्न का उत्तर मुझे दो ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है तार्किक आरेख वो मैं आपको करके दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।